अभी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो शायद आपके लिए अजूबा हो, और जितना आपके लिए ये मामला अजूबा है उतना ही हमारे लिए भी ये मामला अजूबा है। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार को लेकर, और हम ये दावा के साथ कहने जा रहे हैं कि बिहार में ऑल इज वेल नहीं है। बिहार एनडीए के अंदर से जो संकेत मिल रहे हैं, जो नेताओं की भाषा शुरू हो गई है, उस भाषा को अगर हम गंभीरता से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑल इज वेल नहीं है। वो कैसे, ये जानने के लिए बने रहिए न्यूज फॉर के साथ। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और मेरे साथ कैमरा पर है सूरज। अब बात शुरू करते हैं सम्राट चौधरी की सरकार से, क्योंकि मामला वहीं से बनना और बिगड़ना, कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल से, जिस दिन सम्राट चौधरी ने शपथ लिया बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर। सम्राट चौधरी से अगर पूछे, या सम्राट चौधरी की इन 17 दिनों के पूरी उनके कार्यकलाप को कोई गौर से देखे तो पूछा जाए, अगर जो कैलकुलेट करेंगे कि सम्राट चौधरी ने इन 17 दिनों में सबसे ज्यादा क्या किया है, तो सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी ने इन 17 दिनों में मंदिर का दौरा किया है, पूजा पाठ किया है। शायद ही कोई दिन है जिस दिन सम्राट चौधरी किसी मंदिर में नहीं होते हैं, और मंदिर में नहीं होते हैं तो घर के अंदर से पूजा की तस्वीर जारी, ऐसा शायद ही 17 दिन में कोई दिन बीता होगा। सम्राट चौधरी के इस भगवा आचरण से, मैं शब्द बता रहा हूं, सम्राट चौधरी के, चूंकि बात राजनीतिक हो रही है इसलिए राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। सम्राट चौधरी के इस भगवा आचरण से बिहार एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जो 15 अप्रैल के पहले तक बिहार में सत्ता का चेहरा बनी हुई थी, वो अकुलाहट महसूस कर रही है, वो बेचैन है। और उसकी बेचैनी तब सामने आई जब आज बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले विजय कुमार चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कई तरह की गई, लेकिन जो मूल बात उनको कहना था, वो मूल बात बिहार के मुस्लिम समाज से वो संवाद करना चाह रहे थे। वो कहना शुरू किए कि बिहार के मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, और जब तक जदयू सरकार में, उनका जो कहने का आशय का मतलब ये था कि जब तक जदयू सरकार में है, बिहार के मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आखिर ये नौबत क्यों आ गई? हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये जान लीजिए। तो आजकल जो खामखा एक भाजपा के नाम पर हवा खड़ा करके अल्पसंख्यक समाज के का भावनात्मक शोषण किया जाता है, आज जरूरत है इस समाज में उसके प्रति बेदार हो। सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है जिसके कारण मुस्लिम समाज में या किसी भी समाज में भय का माहौल बने। ये कहने की नौबत क्यों आ गई? इसलिए कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, पूजा पाठ करते हुआ उनका वीडियो और फोटो सामने आ रहा है, जदयू को इस बात का भय सता रहा है कि उसका मुस्लिम मतदाता कहीं बिदक न जाए। हवाला दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया, उतना आज तक बिहार में किसी भी सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया हो, चाहे वो उनकी शिक्षा का मसला हो, या उनके कब्रिस्तान की रक्षा का मसला हो, या हज यात्रा में सहायता देने की बात हो। ये अचानक स्टेटमेंट आना, और उसमें भी जदयू के सीनियर मोस्ट लीडर के द्वारा, ये बताता है कि बीजेपी अपनी राह पर अगर चलने की कोशिश कर रही है। जो एक्शन सम्राट चौधरी का दिख रहा है, उस एक्शन के खिलाफ रिएक्शन एनडीए के अंदर ही, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी में हो रही है। हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये जान लीजिए। ये तो एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष देखिए। ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी सिर्फ मंदिर मंदिर ही जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं प्रशासनिक काम भी कर रहे हैं, लेकिन जितना भी प्रशासनिक काम सम्राट चौधरी ने किया है, जितने भी विभागों की समीक्षा उन्होंने की है, इक्का दुक्का अगर छोड़ दिया जाए तो जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री उस समीक्षा बैठक से गायब रहे हैं। ये भी कुछ तो कहता है, क्यों गायब रहे हैं भाई?
कुल जमा मुख्यमंत्री को लेकर 3 लोगों का कैबिनेट अभी चल रहा है और इन्हीं तीनों के बीच में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच में, दोनों उप मुख्यमंत्री जदयू से हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव। इन्हीं तीनों के बीच में बिहार के जितने विभाग हैं उन तमाम विभागों का बंटवारा हो गया है। एवरेज अगर देखें तो 14-15 विभाग एक मंत्री के पास पड़ रहा है। लेकिन जब सम्राट चौधरी मीटिंग लेते हैं तो जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री में से कोई उसमें शामिल नहीं हो रहे अभी तक। ये है, हालांकि इस पर किसी का ध्यान गया नहीं है, लेकिन आज जब विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पॉलिटिकल लाइन वो लेने की कोशिश की और जिस पॉलिटिकल भाषा का प्रयोग वो कर रहे थे, वो प्रयोग अपने आप में एक संकेत जरूर दे रहा है कि जदयू बीजेपी की कार्यशैली से और बीजेपी के नेतृत्व की कार्यशैली से, सम्राट चौधरी की कार्यशैली से भयभीत हो रही है। जदयू को अपने मतदाताओं के बिदकने का, छिटकने का भय सता रहा है। लिहाजा मीडिया के माध्यम से पार्टी अपने मतदाताओं को, खासकर अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं को मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने किया है और नीतीश कुमार के पद चिन्ह पर ही सम्राट चौधरी की सरकार चलेगी, यह भी कहा गया। हालांकि सम्राट चौधरी भी खुद कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जो लकीर खींचे हैं, हमारी कोशिश होगी कि मैं उसी लकीर पर चलूं। लेकिन आज जदयू की ओर से जब इस बात को दोहराया गया और मुस्लिम प्रेम का प्रदर्शन किया गया, तब ये बात थोड़ा सा छन कर सामने आता हुआ दिख रहा है कि ऑल इज वेल तो नहीं। हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये जान लीजिए। तो आजकल जो खामखा एक भाजपा के नाम पर हवा खड़ा करके अल्पसंख्यक समाज के का भावनात्मक शोषण किया जाता है, आज जरूरत है इस समाज में उसके प्रति बेदार हो। सम्राट चौधरी की कार्यशैली जदयू को चुभ रही है, अब देखना है बर्दाश्त कब तक करते हैं। वैसे ताजा खबर यह है कि सम्राट चौधरी आज, जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं, 2 मई को शाम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात होगी उनकी, और अमित शाह से मुलाकात क्या होगी, ये सीधे सीधे तौर पर समझिए कि बिहार कैबिनेट में बीजेपी की ओर से कौन कौन व्यक्ति शामिल होगा और उनको क्या विभाग दिए जाएंगे, इस पर अंतिम मुहर लगेगी। संभव है कि जदयू का भी कोई नेता उनको दिल्ली में ज्वाइन करे, हालांकि इसकी आधिकारिक खबर नहीं है। जैसे ही डेवलपमेंट सामने आएगा हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। शर्त यह है कि आप न्यूज फॉर नेशन पर बने रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें